लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टूडियो 95 में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग पहला पार्ट देख लिए थे बौद्ध एवं जैन धर्म। आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन बचे हुए थे उनको हम अगले पार्ट में आज देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन जो है साखगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता का नाम महामाया था। इसके बाद जब गौतम बुद्ध महामाया के पेट में महामाया गर्भवती थी, तब देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि आने वाले में महान सन्यासी बनेगा। कौन? सिद्धार्थ, क्योंकि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद इनकी माँ जो है टेंशन में हो जाती हैं। इसके बाद जब महामाया के गर्भ से सिद्धार्थ का जन्म होता है तो देवताओं ने जन्म के समय पुष्प वर्षा किए थे। तो जब पुष्प वर्षा हुई थी तो इनकी महामाया ने जो है, इनकी माता जो है और टेंशन में हो गई कि लगता है सच होगा कि उनका पुत्र सन्यास बनेगा। इसके बाद इसी टेंशन की वजह से महामाया जो है 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन इनकी महामाया की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद फिर सिद्धार्थ का लालन पालन जो है प्रजापति ने किया था। आप लोग इसको भी याद लगाइएगा कि उनके लालन पालन कौन किया था? तो प्रजापति ने किया, जो उनकी मौसी थी। और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद उनकी माँ ख़त्म हो गई थी। इसके बाद सिद्धार्थ जो है एक दिन बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। तो वो जो है रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति पहले देखा सबसे पहले। इसके बाद फिर बीमार व्यक्ति, इसके बाद शव देखा। इसके बाद फिर सन्यास को देखा, जो एक आदमी था वो एकदम सन्यास में लीन था, उसे देखा। इसी सन्यास को देखते हुए जो है गौतम बुद्ध ने अब विचार बना लिया था कि मतलब ये सबसे अच्छी अवस्था है, मुझे भी सन्यास लेना है। तब वो ग्रह त्याग करते हैं और ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और वो 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किए थे। और जिस घोड़ा से गए थे उस घोड़ा का नाम कंथक था और जो सारथी था उसका नाम छंदक, उसको छंदक कहा जाता है। इसके बाद ये ग्रह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले जो है अनोमा गए, फिर वहाँ से वैशाली गए और वैशाली में ही उन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया था, जो अलार कलाम थे उनके प्रथम गुरु। इसके बाद वहाँ से जाते हुए उरुवेला जाते समय उन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं। इसके बाद वो 5 ब्राह्मण के साथ एक पेड़ के नीचे जो है मौन होकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। इसके बाद काफ़ी दिन तक तपस्या करने के बाद इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो एक दिन सुजाता नाम की लड़की थी, जो उसके हाथ में खीर थी और वो खीर की खुशबू जो है गौतम बुद्ध के नाक तक पहुंचती है। तो इनका जो है ध्यान टूट जाता है इस खीर की खुशबू से और ये जो है इसकी खीर को झपट कर खाने लगते हैं। तो जब ये खाने लगते हैं, ये 5 ब्राह्मण इसको देखते हैं। तो गौतम बुद्ध को ये 5 ब्राह्मण कहते हैं, तू बहुत पाखंडी है। और ऐसे पाखंडी कहकर ये 5 यहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है, अभी तुम उसी मोह माया में फंसे हुए हो। इसके बाद इस लड़की का नाम सुजाता था। इसके बाद फिर यहाँ से गौतम बुद्ध जो है एक निरंजना नदी के किनारे पीपल के नीचे वृक्ष के जो इसके जो बोधि वृक्ष के नाम से भी ये जाना जाता है, निरंजना नदी के किनारे यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है एकदम तपस्या में लीन होकर बैठ जाते हैं और इन्हें जो है बहुत जल्द जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर ये जो है सबसे पहले ये 5 ब्राह्मणों को ढूंढते हैं कि जो इनको पाखंडी कहकर गया था, उसे ये खोजते हैं। तो ये 5 ब्राह्मण इन्हें जो है सारनाथ में मिले थे और इनको जो है इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया था और प्रथम उपदेश की घटना को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रथम शिष्य जो है
गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो तपस्वी व भल्लिक थे, जो दो सूद बंजारे थे। ये इनके प्रथम शिष्य हुआ करते थे। इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। इसके बाद गौतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद लगाइएगा, ये तो सबको रटा रहता है। बौद्ध संघ के संस्थापक, तो बौद्ध संघ की स्थापना जो है, संस्थापक नहीं सॉरी स्थापना है, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। इसके बाद प्रारंभिक समय बौद्ध संघ में महिलाएं का प्रवेश वर्जित था। महिलाओं को जो है बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया था। और बौद्ध संघ में प्रथम महिला प्रवेश पाने वाली वो प्रजापति गौतमी थी, जो सर्वप्रथम प्रवेश पाई थी बौद्ध संघ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमने गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सब यहाँ पे देख लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई थी? तो बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति जो है वो कुषाण युग के समय हुई थी, कुषाण वंश में। इसके बाद शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, और गुप्त वंश का श्रीगुप्त था, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वन लाइनर देख लेते हैं कुषाण वंश के उसमें। तो कुषाण वंश का शासक जो कनिष्क था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध स्तूप बनवाए, और कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और कनिष्क ने मानव रूप में बुद्ध की पूजा की थी। इसके बाद अगला है अशोक ने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, और अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ये जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए भेजा था अशोक ने। इसके बाद अशोक की रानी, जिसका नाम था तिसाराखा, ये जो है दुर्भावना से प्रेरित होकर पहली बार बौद्ध वृक्ष कटवाया था। आप लोग इसको ध्यान लगाइएगा, जो हम लोग सब लोग रटे हैं कि वो बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। अगर ऑप्शन में शशांक न दिया हो तब हम लोग क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है ये अशोक की पत्नी तिसाराखा ने कटवाया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जो है ये नफरत करती थी, तो उसी वजह से ये दुर्भावना से प्रेरित होकर बौद्ध वृक्ष को कटवाया था। इसके बाद वो फिर पुनः जीवित हो जाता है बौद्ध वृक्ष। इसके बाद ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में पुष्यमित्र शुंग ने कटवाया था। फिर इसके बाद फिर से वो जीवित हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है गौतम बुद्ध उसके नीचे जो है तपस्या किए थे, तो उसमें शक्ति थी, तो फिर से जीवित हो जाता है। इसके बाद 6वीं शताब्दी में गौड़ वंश का शासक शशांक ने 3री बार कटवाया था। यहाँ पे पहले देखिए, पहली बार तो तिसाराखा ने कटवाया। ऑप्शन में अगर ये दोनों ने दिया रहा तो तिसाराखा भी आ सकता है, ये भी न रहे तो ये पुष्यमित्र शुंग ने 2री बार कटवाया था, और 3री बार गौड़ वंश का शासक शशांक ने 3री बार कटवाया था। इसके बाद पुनः जीवित हो जाता है। फिर 19वीं शताब्दी में बहुत भयंकर तूफान आया था, जिससे बोधि वृक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसके बाद कनिंघम ने श्रीलंका से बोधि के वृक्ष की टहनी मंगवाई थी और पुनः स्थापित करवाई थी, जिससे वो पेड़ फिर से जीवित हो गया। और ये बोधि के वृक्ष की टहनी जो है श्रीलंका में, वो अभी हम बताए थे कि महेंद्र और संघमित्रा ने प्रचार प्रसार के लिए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शासक के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुई थी, और कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और इसी के समय 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान। तो ये कुछ आज की क्लास थी, जो वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए नमस्कार।